जोहार नमस्कार। कल का क्लास में हम लोग अपवाह तंत्र देख रहे थे, उसमें नदी शुरू किए थे। ठीक है, झारखंड की नदियाँ में बताए थे कि बहने की दिशा के अनुसार दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक उत्तरवर्ती, तो उत्तरवर्ती नदियाँ मतलब जो छोटा नागपुर पठार से जो उत्तर की ओर, छोटा नागपुर पठार से निकलकर जो उत्तर दिशा में बही, वो उत्तरवर्ती नदियाँ हम लोग कल पढ़ लिए। अब आज पढ़ेंगे छोटा नागपुर पठार से दक्षिण दिशा में बहने वाली और पूरब दिशा में बहने वाली, यानी कि दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती, दोनों इसको एक ही साथ पढ़ना है। दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियाँ देखेंगे। उसमें सबसे प्रमुख एवं फेमस नदी दामोदर नदी। पहला दामोदर नदी को देखेंगे। आपको बताया था कि सब नदी के में आपको उद्गम स्थल, मुहाना, अपवाह क्षेत्र यानी किस किस क्षेत्र से बहती है, जिला से खासकर, उसका कितना लंबाई है और उसकी सहायक नदियाँ, और उसकी कुछ नदियाँ का कुछ स्पेशल विशेषताएं भी हैं, वो सब ध्यान रखना है। ठीक है। उद्गम स्थल टोरी, टोरी के पास एक चूल्हा पानी नामक स्थान है, वहीं से निकलती है, लातेहार जिला में आप पड़ता है ये, छोटा नागपुर पठार से। ठीक है। मुहाना हुगली नदी वेस्ट बंगाल में। आपको पता है कि गंगा नदी का दो शाखाएं पड़ जाता है, एक हुगली, जो हुगली नदी है उसी में जाकर के दामोदर नदी वेस्ट बंगाल में कोलकाता के निकट, कोलकाता शहर के निकट जाकर के उसमें मिलती है। ठीक है। लंबाई 592 किलोमीटर, टोटल लंबाई इसका 592 किलोमीटर है, जिसमें झारखंड में 290 किलोमीटर में बहती है। टोटल इसका झारखंड में जो एरिया कवर करती है वो 290 किलोमीटर। ठीक है। यानी कि सोचिए, इससे पहले एक सबसे बड़ी नदी झारखंड में देखे थे उत्तरी कोयल, उत्तरवर्ती में 260 किलोमीटर, उससे भी ज्यादा है। यानी ये झारखंड की सबसे लंबी के साथ साथ सबसे बड़ी नदी भी है। बड़ी मतलब कि बहुत बड़ा इसका अपवाह क्षेत्र, चौड़ी भी है, गहरी भी है, हर चीज में ये सबसे बड़ी है और सबसे लंबी भी है, क्योंकि झारखंड में ये 290 किलोमीटर बहती है और टोटल इसका लंबाई 592 किलोमीटर है। ठीक है। इसका अपवाह क्षेत्र देखिए, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद। आपको ऐसे मैप में याद रखना है कि लातेहार पे टोरी, लातेहार का जो टोरी से निकलता है, उसके बाद लोहरदगा थोड़ा सा, उसका फिर रांची, रांची के बाद रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद होते हुए बंगाल में घुस जाती है। ठीक है। यानी कि धनबाद के बाद सीधे ये फिर वेस्ट बंगाल में जाती है। ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा, मान के चलिए कि निम्नलिखित कौन सा राज्य से दामोदर नदी नहीं गुजरती है, 4 ऑप्शन दे देगा। इसलिए आपको ये चीज, ऐसा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ऐसा देखे हैं बहुत बार, आप लोग भी देखे होंगे कि कौन से जिला से दामोदर नदी गुजरती है या नहीं गुजरती है, आपको ये ध्यान रखना होगा। सहायक नदियां, इसकी दामोदर नदी की जो सहायक नदी है, एक सबसे फेमस नदी है बराकर नदी। बराकर नदी बहुत फेमस, आपको पता होगा क्यों फेमस है, क्योंकि इस पे जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, आगे पढ़ेंगे, मैथन, तिलैया, ये सब बराकर नदी पे ही हैं। तो ये दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी है बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, भैरवी या भेड़ा, नलकारी नदी। ठीक है। इसमें जो भैरवी नदी है या भेड़ा नदी, ये रजरप्पा के पास, दामोदर और भैरवी मिलती है, उसी संगम पे रजरप्पा एक जलप्रपात का निर्माण होता है और वहीं पे रजरप्पा मंदिर भी है, मां छिन्नमस्तिका का। नलकारी नदी, पतरातू डैम इसी नदी पे है, जो पतरातू डैम है इसी नलकारी नदी पे है, और ये दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है। यानी कि इसका आप देख लिए, मेन चीज बता दिए। इसका एक और विशेषता है, इसकी विशेषताएं है कि इसे बंगाल का शोक
झारखंड की राइन, झारखंड की राइन, बंगाल का शोक, झारखंड की राइन और देव नदी, देव नदी ये इसका उपनाम है। इसे मतलब दामोदर नदी को बंगाल का शोक, झारखंड की राइन और देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। हालांकि ये बीच बीच में चेंज भी होता रहता है, लेकिन झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी आपका दामोदर नदी है। ठीक है, उसके बाद इस पे एक फेमस, इस पे पंचेत, पंचेत बांध या डैम कहिए, इसी पे है। पंचेत बांध इसी दामोदर नदी पे है। ठीक है, आगे देखिए दूसरी फेमस नदी स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी ये आपकी बहुत ज्यादा ही फेमस नदी है, बहुत अच्छी बड़ी नदी है। ठीक है, इसका एक और विशेषता है कि ये किसी की सहायक नदी नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी किसी की सहायक नदी नहीं है, यह स्वतंत्र रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसका उद्गम देखिए पहले, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम है छोटा नागपुर पठार का, रांची का एक जगह है नगड़ी, नगड़ी रांची, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, रांची में एक जगह है नगड़ी, वहीं मतलब है तो आपको बता ही है कि जितना भी इधर नदियां निकलेगी सब छोटा नागपुर, चाहे उत्तरवर्ती हो या दक्षिणवर्ती। जो दक्षिणवर्ती है वो छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग से निकली, दक्षिण दिशा में बह रही है। जो उत्तर दिशा में बह रही है वो उत्तरी भाग से निकली, है सब छोटा नागपुर पठार की ही नदियां। नगड़ी के रांची के नगड़ी से निकलती है। ठीक है, उद्गम इसका मुहाना है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यानी कि स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी, एकमात्र नदी है ये। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किसी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, बाकी आपको ये पता है कि झारखंड की जितनी भी नदियां हैं, चाहे उत्तरवर्ती हो, चाहे दक्षिणवर्ती हो, चाहे पूर्ववर्ती हो, चाहे उधर राजमहल की पहाड़ी से निकली हो, कहीं से भी निकली हो, झारखंड की सब नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वो भले किसी न किसी की सहायक नदी बनकर गिरती हो। जो नदी सोन में मिला वो गंगा में गया, और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो दक्षिण दिशा में नदी गया जैसे दामोदर, वो भी गया हुगली में, हुगली ही बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यानी कि जितनी भी नदियां हैं झारखंड की, सब नदी किसी न किसी की सहायक नदी बन करके और फाइनल जाकर के फाइनली वो बंगाल की खाड़ी में ही मिलती है। यानी कि झारखंड की नदियां का जो भी जितने भी नदियां हैं सबका पानी फाइनल बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है। लेकिन एकमात्र स्वर्ण रेखा नदी ऐसी है जो किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में खुद गिरती है, वो किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। ठीक है, इसकी लंबाई देखिए 470 किलोमीटर, कुल लंबाई इसकी 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, झारखंड में मात्र इसका 269 किलोमीटर, झारखंड में 269 किलोमीटर, 470 किलोमीटर है ये टोटल फाइनल है, मतलब पूरा निकलने से मिलने तक, गिरने तक। और झारखंड है में इसका 269 किलोमीटर में ये बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र देखिए, अपवाह क्षेत्र इसका पहले रांची से निकलती है तो रांची में बहेगी ही, रांची, रांची के बाद फिर आता है ये कहाँ, रांची के बाद ये आएगा आपका सरायकेला खरसावां, सरायकेला, सरायकेला, रांची के बाद यहां से सरायकेला आएगा,
उसके बाद फिर आपका जाता है ये पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर होते हुए, फिर पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जमशेदपुर शहर से भी गुजरता है, ठीक है, होते हुए उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। इसी स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी, इसकी जो सहायक नदी है एक खरकई नदी, इसी स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम स्थल पे जमशेदपुर शहर बसा है, ठीक है। इसकी सहायक नदी देखिए क्या है, इसकी सहायक नदियां, सहायक नदी, इसकी सहायक नदी है खरकई, खरकई, काकरो, खरकई, काकरो, राढ़ू, संजय, राढ़ू, संजय। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी खरकई, काकरो, राढ़ू, संजय, जिसमें खरकई, राढ़ू, संजय फेमस है। खरकई इसलिए फेमस है कि इसी खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी के संगम स्थल पे जहां मिलता है वहीं पे जमशेदपुर शहर का स्थापना किया गया है। जमशेदपुर का पहले नाम साकची था, बट आगे चलकर इसका नाम जमशेदपुर कर दिया गया। आपको पता होगा जमशेदजी नौसरवान जी टाटा के नाम पे, ठीक है। इसका उपनाम है सुवर्ण रेखा, इसका एक उपनाम सुवर्ण रेखा भी है, ये आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। इस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है, इस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है, इसी कारण से इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा है, ठीक है। यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। बताया आपको कि झारखंड से होकर के यानी कि रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम के बाद ये सीधे उड़ीसा में प्रवेश करती है और उसके बाद स्वतंत्र रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। यह रांची में हुंडू जलप्रपात का निर्माण करती है, यानी कि इस पे इसी पे हुंडरू जलप्रपात बनता है, ठीक है। इसी स्वर्णरेखा नदी पे रांची में झारखंड की सेकेंड हाईएस्ट जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात का निर्माण होता है स्वर्णरेखा नदी पे, ठीक है। उसके बाद इसकी सहायक नदी राढ़ू नदी, इसकी जो सहायक नदी राढ़ू नदी है, इस राढ़ू नदी पे आपका जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात, इस राढ़ू नदी पे जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात बनता है, ठीक है। यानी कि स्वर्णरेखा पे हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा की सहायक नदी राढ़ू नदी पे जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात बनता है, ठीक है। और कांची नदी पे दसम जलप्रपात, इसी की एक और सहायक नदी है कांची नदी, कांची नदी पे दसम जलप्रपात बनता है, ठीक है। यानी कि ये आपको आगे जलप्रपात पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि कौन सा जलप्रपात किस नदी से बनता है और किस शहर में स्थित है, बस यहाँ पे ऐसे आपको बता दिया, ठीक है। इसी स्वर्णरेखा नदी पे आपका ध्रुवा डैम, रुका डैम, चांडिल डैम, ध्रुवा डैम, रुका डैम स्वर्णरेखा नदी पे ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बाद बराकर, दामोदर की सर्वप्रमुख सहायक नदी, बराकर नदी, ठीक है। दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यह हजारीबाग का पठार यानी कि छोटा नागपुर पठार का ही भाग, हजारीबाग का पठार का पद्मा से निकलती है, पद्मा, हजारीबाग
की पठार पद्मा से निकलती है। इसका मुहाना दामोदर नदी, इसका मुहाना दामोदर नदी, दामोदर नदी, यानी कि दामोदर नदी से मिल जाती है। ठीक है, आपको बताइए कि दामोदर की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है, 225 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, यानी कि आप देख ही रहे कि ये भी छोटा नदी नहीं है, काफी बड़ा है। इसका अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, 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 उसके बाद कोडरमा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, धनबाद। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र जो है हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद, यानी कि ये हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद से बहती है। हजारीबाग से निकलने के बाद कोडरमा में जाते हैं, फिर गिरिडीह, फिर धनबाद में जाती है। ठीक है, इसी पे आपका फेमस, इस पे आपका फेमस बांध कहिए, डैम कहिए या परियोजना जो भी कहिए, तिलैया, तिलैया कोडरमा में, बाल पहाड़ी डैम गिरिडीह में, मैथन धनबाद में। ठीक है, इसी पे तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, तिलैया बाल पहाड़ी, तिलैया कोडरमा में है, बाल पहाड़ी गिरिडीह में है, मैथन धनबाद में है। तिलैया झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ये झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, यानी कि ये तीनों बराकर नदी पे है, बराकर नदी पे स्थित है। ठीक है, तिलैया, बाल पहाड़ी, मैथन तीनों बराकर नदी पे स्थित है। अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद है। ठीक है, और लंबाई इसका 225 किलोमीटर, मुहाना दामोदर नदी में और निकलती है हजारीबाग के पठार पद्मा से। ठीक है, आपका जो पीछे दामोदर नदी के बारे में हम पढ़ाए थे कि दामोदर नदी निकलती है आपका लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद। कोडरमा भी बोला गया था मिस्टेक से, सॉरी। कोडरमा में दामोदर नदी नहीं जाती है, कोडरमा में उसकी सहायक बराकर नदी जाती है। ठीक है, जिसपे तिलैया बांध का निर्माण किया गया है। कोडरमा में दामोदर नदी नहीं बहती है। ठीक है, तीन बड़ी बड़ी नदियों के बारे में आपको बता दिया, और आगे ज़्यादा बताएंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए बाकी बचा हुआ जो दक्षिणवर्ती पूर्ववर्ती नदियाँ हैं उसको अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल खत्म कर देंगे इसको, उसके बाद सारा इसका बता देंगे मैप में, दक्षिणवर्ती नदी का भी, कौन सी नदी किस किस जिला से कैसे मैप में बह रही है। ठीक है, धन्यवाद।